हेलो गाइस, 27 जनवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में पिंकू रूही जूही को डराते धमकाते हुए कहता है कि मेरे डैडी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो मेरी दादी है ना, वो बहुत स्क्रिप्ट है, देखना वो तुम्हारी मम्मी को पनिशमेंट देगी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। रूही जूही दोनों डरने लगती है और सोचने लगती है कि पूनम रुचिता को पनिशमेंट दे रही है। रूही जूही कहती है कि हम मम्मी को पनिशमेंट नहीं मिलने देंगे। फिर पिंकू रूही जूही को चिढ़ाते हुए ऊ करते हुए चला जाता है। इतने में पूनम आ जाती है। पूनम से रूही जूही कहती है कि आंटी जी मेरी बात सुनो, मेरी मम्मी को पनिशमेंट मत दो, उनसे गलती से वो घोड़ा टूट गया था। रूही कहती है प्लीज आंटी मुझे माफ कर दो, मेरी मम्मी को मुर्गा मत बनाना प्लीज आंटी। पूनम कहती है मुर्गा? फिर रूही जूही पूनम के सामने उठक बैठक निकालती है। पूनम कहती है अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन घर की किसी भी चीज से दूर रहना अब तुम, ठीक है? रूही जूही खुश हो जाती है और कहती है अब मम्मी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इधर रुचिता पानी की बोतल भर के ऊपर जा रही होती है अपने रूम में। इतने में रुचिता का पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। एंड मोमेंट पर उसे कौन बचाएगा? जी हाँ, निहार बचाएगा, और तो कौन बचाएगा। निहार रुचिता से कहता है कि तुम ठीक हो? रुचिता कहती है हाँ। फिर रुचिता ऊपर आ जाती है, निहार भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर रुचिता और लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती है। निहार कहता है रुचिता हाथ पकड़ लो, रूम तक छोड़ देता हूँ। रुचिता निहार का अपने प्रति इतना प्यार प्रेम भाव देखकर अवाक रह जाती है। फिर उसे पूनम की कही बात याद आ जाती है। एक्चुअली पूनम ने रुचिता से कहा था कि निहार ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, उसी की भरपाई के लिए वो ये सब कर रहा है और तुम्हारा साथ दे रहा है, और ना ही इस वजह से कि वो तुमसे प्यार करता है। उसी के पश्चाताप के कारण वो ये सब कर रहा है। फिर रुचिता निहार से कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। निहार कहता है कैसे चलोगी तुम, पैर सूज जाएगा तुम्हारा। रुचिता कहती है मैं वो भी संभाल लूंगी। निहार कहता है यू आर राइट, आई नो तुम संभाल लोगी, इनफैक्ट सब संभाल ही तो लिया है, दूसरी शादी ही कर ली, बच्चे कर लिए, बिजनेस कर लिया, मैगजीन में फोटो देखी थी मैंने तुम्हारे पति को बहुत गर्व होगा ना तुम्हारे ऊपर, लेकिन उस मैगजीन में तुम्हारे पति का कोई जिक्र नहीं था। सुनकर रुचिता हड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ वो मेरी बेटियों का भी तो जिक्र नहीं था ना, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग रखती हूँ, वैसे भी मेरे पति को सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है, गुड नाइट अब मैं चलती हूँ। फिर सुबह नरेश बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं और सबको नीचे बुलाते हैं और कहते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी आइए सब लोग। दादी कहती है कैसी खुशखबरी है नरेश? नरेश कहते हैं कि माँ हम 3 साल से सिंगापुर के एक ज्वेलरी कंपनी से डील क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक कहता है हाँ वो तो ज्वेलरी मार्केट के सबसे अमीर क्लाइंट है, वो तो इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे। निहार कहते हैं हाँ हमारे कितने सारे प्रपोजल वो रिजेक्ट भी कर चुके हैं। नरेश कहते हैं कि आज उनका सामने से फोन आया है, वो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। दादी कहती है वाह ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। नरेश कहते हैं हाँ माँ, सालों से अटका प्रोजेक्ट आज खुद ब खुद हमारी झोली में आ गया। पूनम कहती है ये सब खाटू श्याम जी की कृपा से हुआ है। नरेश कहते हैं हाँ पूनम, इसके साथ साथ रुचिता के शुभ कदम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। रुचिता के कदम जब जब भी इस घर में पड़े हैं हमारे लिए शुभ ही हुआ है। यह सुनकर पूनम बहुत ही गुस्सा होने लगती है। नरेश कहते हैं रुचिता के साथ साथ उसकी बच्चियों के कदम भी बहुत शुभ है। पूनम कहती है चलो ठीक है अब आरती शुरू करते हैं। नरेश कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आरती वो करे जिसकी वजह से ये खुशखबरी आज हमें मिली है, खाटू जी की परम भक्त। फिर नरेश रुचिता को आवाज लगाते हैं और कहते हैं रुचिता। रुचिता अपनी दोनों बच्चों को लेकर आती है। नरेश कहते हैं कि आओ बेटा आज की आरती तुम करोगी। पूनम कहती है पर प्रतीक के पापा रुचिता अब इस घर की बहू नहीं है और आरती इस घर के बहू के हाथों ही होनी चाहिए। नरेश कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा है पूनम कि खाटू जी की आरती घर की बहू ही करेगी? आरती करने के लिए सच्चे और साफ मन वाला कोई भी इंसान कर सकता है, और रुचिता से बेहतर कौन हो सकता है ये आरती करने के लिए। नरेश कहते हैं आओ रुचिता बेटा आरती करो, तुम इस आरती के लिए मना नहीं कर सकती हो। दादी कहती है हाँ बेटा, आज की आरती तुम इसे करके इस मंदिर को और पावन कर दो। निहार भी सोचता है कि मना मत करना रुचिता, बहुत साल बाद पापा को इतना खुश देखा है। फिर रुचिता रूही जूही को लेकर आरती करने के लिए आती है। फिर रुचिता खाटू श्याम जी की आरती करती है। फिर जूही कहती है मम्मी मुझे भी आरती करनी है। रूही भी कहती है मम्मी मुझे भी आरती करनी है। रुचिता जैसे ही रूही को आरती वाली थाली देती है इतने में आरती की थाली गिरने लगती है, लेकिन अचानक से आकर उस आरती की थाली को बचा लेता है। कौन बचाएगा? वो भी निहार ही बचाएगा। खाटू श्याम जी की आरती में निहार और रुचिता दोनों के हाथ लग गए।
निहार, रुचिता, रूही, जूही पूरा परिवार करते हैं खाटू श्याम जी की आरती। यह देखकर दिशा को बहुत ही बुरा लगता है। रुचिता खाटू श्याम जी से कहती है, थैंक यू खाटू श्याम जी, जाने से पहले हम एक परिवार की तरह आरती में शामिल हो पाए। मेरे लिए यही बहुत है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिशा सोचती है कि रुचिता की बेटियां यहाँ रही तो मेरा पिंकू का भविष्य खतरे में आ जाएगा। रुचिता सब परिवार से कहती है कि कुछ देर में हम यहाँ से चले जाएंगे, आज शाम की ट्रेन है। इधर रुचिता अपना सामान पैक कर रही होती है। निहार दरवाजा नॉक करता है। रुचिता कहती है, आप? निहार कहता है, हाँ, वो रूही जूही से कुछ बात करनी थी। रूही जूही दौड़ी चली निहार के पास जाती है। निहार रूही जूही से कहता है कि ये आप दोनों में से किसका ब्रेसलेट है? रूही कहती है, मेरा ब्रेसलेट है, ये आइसक्रीम वाली दुकान के पास गिर गया था। निहार कहता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा करो। निहार रूही को ब्रेसलेट पहनाता है। निहार कहता है, वैसे आर से आपका नाम है रूही, जे से जूही और आर से आपकी मम्मा का नाम है रुचिता, आपके पापा का नाम का लेटर क्यों नहीं है इसमें? रूही जूही बोलने ही वाली होती है कि उसके पापा नहीं है, इतने में रुचिता पहले ही निहार से कह देती है। रुचिता कहती है कि वो उन्होंने ही हमें गिफ्ट दिया था, इसलिए हमारे ही लेटर है। रुचिता रूही जूही से कहती है, रूही जूही जाओ बड़ी नानी को बुला के ले आओ, मैं जल्दी से पैकिंग कर देती हूँ। निहार कहता है, चलो मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। निहार रूही जूही को नीचे ले जाता है और रुचिता सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ये सच पता चले कि रूही और जूही मेरी और निहार जी की बेटियां हैं। मैं उलझे रिश्ते को और उलझाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां मुझसे दूर हो जाएं। इधर नरेश बहुत सारे खिलौने लेकर आते हैं। पिंकू बहुत ही खुश होता है और कहता है, वाओ दादू, इतने सारे खिलौने मेरे लिए। वो खिलौने देखता है और कहता है कि दादू, ये तो सब लड़कियों के खिलौने हैं, मुझे तो बंदूक और ट्रैक्टर चाहिए था जी, ये पेंटिंग वेंटिंग थोड़ा ना करना। पूनम कहती है कि आप भूल गए जी, पिंकू लड़का है, लड़की नहीं है। नरेश कहते हैं, मुझे पता है पूनम, लेकिन ये खिलौने इसके लिए नहीं किसी और के लिए हैं। पिंकू कहता है, किसके लिए दद्दू? नरेश कहते हैं, ये खिलौने रूही और जूही के लिए हैं। आपके लिए भी खिलौने लाया हूँ, वो जीतू लेकर आता ही होगा। इतने में निहार रूही जूही को लेकर आ जाता है नीचे। नरेश रूही जूही को बहुत सारे टॉयज देते हुए कहते हैं, बेटा ये लो आपके लिए टॉयज। खिलौनों को देखकर रूही जूही बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू दादू। पूनम को बड़ा गुस्सा आता है इस पर। पिंकू गुस्से में रूही जूही से खिलौने छीन कर फेंक देता है। नरेश कहते हैं, पिंकू ये क्या बदतमीजी है? पिंकू कहता है, दादू आप मेरे दादू हो, इन बदतमीज लड़कियों के नहीं। नरेश कहते हैं, बेटा मैंने कहा ना कि तुम्हारे खिलौने आ रहे हैं। मैं जीतू खिलौने लेकर आ जाता है। नरेश कहते हैं कि ये रहे तुम्हारे खिलौने, लो। पूनम कहती है, और लड़कियों सुन लो, अब से तुम इन्हें अंकल ही कहोगी, ये तुम्हारे दादू नहीं है। नरेश पूनम को झाड़ते हुए कहते हैं कि पूनम आप भी हद करती हैं, अरे छोटी बच्चियां हैं, ये रुचिता की बेटियां हैं। पूनम कहती है, हाँ ये रुचिता की बेटियां हैं और इन लड़कियों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें अपना समझना बंद कीजिए। लड़कियों अब तुम इन्हें दादू नहीं अंकल कहोगी, समझी तुम? जूही कहती है, वो पिंकू ने दादू कहा तो मेरे मुंह से भी निकल गया। पूनम कहती है, पिंकू अपने डैडी को डैडी बोलता है, तो क्या तुम भी उन्हें डैडी बोलने लगोगी? निहार कहता है, मॉम प्लीज इन पर गुस्सा करना बंद कीजिए आप। अरे दादू बोल भी दिया तो कौन सी आफत आ गई? पिंकू को समझाने की बजाय इन्हें मत समझाइए, दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है ये। पूनम कहती है, पिंकू को नहीं तुम सबको समझने की जरूरत है। इतने में रुचिता सामान लेकर आ जाती है और कहती है, किसी को कुछ समझने और समझाने की जरूरत नहीं है, हम बस जा ही रहे थे। रुचिता रूही जूही से कहती है, रूही जूही बेटा बड़ों को आशीर्वाद लो। दिशा सोचती है कि बस जल्दी से रुचिता यहाँ से जाए और कभी वापस ना आए। रूही जूही सबसे आशीर्वाद लेती है और खाटू जी से भी प्रार्थना करने के लिए आती है और घुसड़ पुसड़ करते हुए कहती है कि वो अंकल कितने अच्छे हैं ना, कितना प्यार करते हैं हमसे। जूही कहती है, हाँ उनको देखकर लगता है कि हमारे पापा होते तो ऐसे ही होते। फिर रूही जूही खाटू श्याम जी से कहती है कि काश हम कुछ दिन और उन अच्छे अंकल के साथ रह पाते। अब क्या खाटू जी रूही जूही उन छोटी बच्चियों की पुकार सुनेंगे? फिर रुचिता रूही जूही से कहती है, चलो रूही जूही। रुचिता के जाने से निहार बहुत ही दुखी और उदास लग रहा होता है। नरेश भी बहुत ही परेशान नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बाकी सब लोग रुचिता के जाने से बहुत ही खुश हैं। रुचिता जा ही रही होती है, इतने में पुलिस इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, मिस रुचिता? रुचिता कहती है, जी मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, आप वही हैं जिनके घर में कल आग लगी थी? रुचिता कहती है, जी मेरे ही घर में आग लगी थी, लेकिन हुआ क्या है? रूही पुलिस अंकल को देखकर डर जाती है और कहती है, मम्मी ये पुलिस अंकल क्यों आए हैं? जूही कहती है, क्या आपको अपने साथ ले जाएंगे? निहार दादी से कहता है कि दादी आप रूही जूही को अंदर लेके जाइए और पिंकू को भी अंदर जाने के लिए कहता है। रुचिता कहती है, इंस्पेक्टर साहब बात क्या है?
पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि लगता है आप कहीं जा रही है, कहीं बाहर जा रही है या आसपास ही? आसपास जा रही तो ठीक है, लेकिन आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। आखिर रुचिता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि किसी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी? रुचिता चौंकते हुए कहती है, पुलिस कंप्लेंट? निहार कहता है, साफ साफ बताइए ना, बात क्या है और किसने की है ये कंप्लेंट? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इन्होंने अपने घर की डील फाइनल की थी, पेपर्स भी साइन हो चुके थे और घर में आग लग गई तो बायर्स ने इनके खिलाफ केस किया है। रुचिता कहती है, केस क्यों? मैंने तो खुद उन्हें बताया है कि आग लगने की वजह से बैंक के पेपर जल गए हैं, जिनकी वजह से मैं उनके पैसे बाद में लौटाऊंगी। मैं क्यों उनका बुरा चाहूंगी? मैं तो खुद किसी का नुकसान नहीं चाहती। जितने पैसे उन्होंने दिए थे मैं सारे वापस कर दूंगी। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, वो हम सब नहीं जानते। उनका कहना है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और उनका ये भी कहना है कि आप उनके पैसे लेकर भाग रही है, इसलिए उन्होंने ये केस किया है। निहार गुस्से में इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? रुचिता घर में आग क्यों लगाएगी? पैसों के मामले में रुचिता अपना सब कुछ लुटा सकती है, लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकती। और आप शायद भूल रहे हैं कि उन घर में बच्चियां भी थी। कोई माँ अपनी बच्चों की जान को रिस्क में नहीं डालेगी, खास करके रुचिता जैसी माँ। इतने सालों बाद अभी तक इतना प्यार देखकर रुचिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुस्से में इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, रुचिता जी, अपने हस्बैंड को कहिए कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। पूनम बीच में पड़ते हुए कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, ये इसका पति नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तो इसके लिए इतना लड़ क्यों रहा है? खैर, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। रुचिता जी, जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता है तब तक आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। रुचिता कहती है, लेकिन सर, मेरी पूरी फैमिली उदयपुर में है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, आई एम सॉरी रुचिता जी, लेकिन जब तक हम आपसे नहीं कहते हैं तब तक आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहते हैं इंस्पेक्टर साहब चले जाते हैं। रुचिता कहती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। दादी कहती है, रुचिता बेटा, इंस्पेक्टर ने मना किया है, कानूनी मामला है बेटा। रुचिता कहती है, दादी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं किसी होटल में चली जाऊंगी। रितु को ये बात बहुत ही सुहानी लगती है। रितु कहती है, हाँ ये सही है, शायद तुम्हारे पति को पसंद ना हो यहाँ रहना। नरेश कहते हैं, उनसे मैं बात कर लूंगा। नरेश रुचिता से कहते हैं कि लेकिन बेटा, बच्चों के साथ तुम होटल में रहोगी, वो भी अपना घर होते हुए, ये कैसे हो सकता है? कांटे की तरह पूनम कहती है कि लेकिन ये घर अब रुचिता का नहीं है। नरेश कहते हैं कि आप भूल रही है पूनम, मैं रुचिता को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया था, इसलिए जब तक ये घर मेरा है, रुचिता का इस घर पर हक था, है और हमेशा रहेगा। रुचिता बहुत ही खुश होती है नरेश की इन बातों से। रुचिता कहती है, पापा जी, अगर आपके जैसे ससुर हर बहू को मिल जाए ना तो उसके लिए उसका ससुराल स्वर्ग बन जाता है, लेकिन मेरे लिए यहाँ रुकना सही नहीं होगा। नरेश कहते हैं, सही तो तुम्हारा इस घर से जाना भी नहीं था रुचिता। एक बाप का घर होते हुए बेटी अपनी बच्चों के साथ कहीं होटल में रह रही है, ये कैसे हो सकता है बेटा? बेटा, जो मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, उसकी वजह से तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा, उसका पश्चाताप मैं किसी भी तरह से कर पाऊँ तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा बेटा। प्लीज बेटा, यहाँ रुक जाओ। रुचिता कहती है, पापा जी आप हाथ मत जोड़िए, मैं अपने पापा जी की बात कभी नहीं टाल सकती, मैं आपके खातिर यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊंगी। यह सुनकर दिशा के होश उड़ जाते हैं और रितु के भी, क्योंकि उनका षड्यंत्र कहीं रुचिता को समझ ना आ जाए, ये डर उन्हें सता रहा है। पूनम तो रुचिता से पीछा छुड़ाना ही चाहती थी। अब क्या रुचिता यहाँ रहकर पूनम, रितु और दिशा की राजनीति और उनके षड्यंत्र को समझ पाएगी या नहीं? इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है। रुचिता निहार से कहती है कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। निहार कहता है, तुम्हारे हस्बैंड को करनी होगी, ये लो मेरा फोन, मेरे फोन से कर लो कॉल। रुचिता कहती है कि मेरे हस्बैंड नेवी में है, उनका फोन अनरीचेबल होगा। फिर रुचिता अपने गेस्ट रूम में आ रही होती है, इतने में रुचिता को आवाज सुनाई देती है गुसड़ पुसड़ की। एक्चुअली रूम में दिशा और प्रतीक गुसड़ पुसड़ कर रहे हैं। दिशा और प्रतीक की आवाज सुनकर रुचिता वहीं रुक जाती है। दिशा प्रतीक से कहती है, निहार ने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं पिंकू के असली बाप यानी तुमसे शादी कर लूंगी। अब तो श्योरली रुचिता को पता चल ही गया होगा कि ये क्या चल रहा है इस घर में। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।